स्वाज्ञोऽपि यत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान् हृदय में भातु सर्वदा। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये समूहे उपस्थितानां भवतां भवतीनां च हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अहमस्मि महानंद झा, श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय विश्वविद्यालय नवदेहल्यां न्याय विभागे अध्यापकः। तर्कभाषा ग्रंथमाश्रित्य इदानीं चर्चा प्रचाल्यमाना विद्यते। तत्रापि द्वितीय प्रकरणे प्रमेय निरूपणम् अस्माभिः श्रूयते। प्रमेय का निरूपण इस समय हो रहा है। 12 प्रकार के प्रमेय की चर्चा इस ग्रंथ में है। वह प्रमेय आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव फल दुख और अपवर्ग, ये 12 प्रकार के प्रमेय की चर्चा यहाँ की जा रही है, जिसमें आत्मा नामक प्रमेय की चर्चा पूर्व में हो चुकी है। शरीर का भी निरूपण हुआ है। तृतीय प्रमेय है इंद्रिय। इस इंद्रिय के निरूपण में हम लोग प्रवृत्त हैं। इंद्रिय के निरूपण के प्रकरण में इंद्रिय का लक्षण किया गया था। शरीर संयुक्तम ज्ञान करणम अतीन्द्रियम इंद्रियम, जो शरीर से संयुक्त हो, ज्ञान का साधन हो, करण हो और अतीन्द्रिय हो, उसे हम इंद्रिय कहते हैं। इसके अतीन्द्रियत्व पर विचार हो रहा था। अतीन्द्रिय का तात्पर्य क्या है? अतीन्द्रिय का तात्पर्य है केनापि इंद्रियेण अग्राह्यत्वम, किसी भी इंद्रिय से जिसका ग्रहण नहीं हो वह अतीन्द्रिय है। किसी भी इंद्रिय से ग्रहण की अयोग्यता का नियामक क्या हो सकता है? क्या वह उसके परिमाण को लेकर के उसकी अयोग्यता निर्धारित होगी? क्या उसमें रूपाभाव को लेकर के, रसाभाव को लेकर के? क्योंकि इंद्रिय से जायमान प्रत्यक्ष के प्रति कहीं रूप की कारणता है, महत्व सहित रूप की कारणता है, कहीं रस की कारणता है, कहीं गंध की कारणता होगी, तभी जाकर के किसी भी वस्तु का हम प्रत्यक्ष कर पाते हैं। तो यह अतीन्द्रियत्व किस मायने में है स्पष्ट हो जाएगा। उसके परिमाण को लेकर के, उसके रूप रसाद्य भाव को लेकर के हम उसको अतीन्द्रिय कह रहे हैं। 6 इंद्रियां हैं, घ्राण रसना चक्षु त्वक श्रोत्र और मन। मन के लिए निर्विवाद रूप से यह जान लेना चाहिए कि वह परमाणु रूप है। इसलिए उसके परमाणु रूप होने के कारण उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। चक्षुरेंद्रिय क्या परमाणु स्वरूप है? कल की चर्चा में थोड़ी बहुत ये चर्चा हुई थी। चक्षु को हम परमाणु स्वरूप मानेंगे। घ्राण रसना त्वक श्रोत्र क्या ये परमाणु स्वरूप हैं? नहीं, परमाणु स्वरूप नहीं है। के लिए स्पष्ट निर्देश है, तच्च परमाणु रूपम सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः तच्च प्रत्यात्मनियतत्वात् अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। मन परमाणु स्वरूप है, किंतु चक्षु घ्राण त्वक के लिए भी यह निर्देश मिलता है कि यह त्वगींद्रिय प्रत्येक सर्व शरीरवर्ती है।
त्वग इंद्रिय हमारे पूरे शरीर में है और यह सर्व शरीर वर्ती है, तो इसका अणु स्वरूप तो नहीं बनेगा। फिर हमें एक निर्धारण करना पड़ेगा कि इंद्रियों का परिमाण क्या है। इंद्रियों का परिमाण मन को छोड़ करके शेष 5 इंद्रियों का परिमाण हम मध्यम परिमाण मानेंगे। वह मध्यम परिमाण द्वणुक से लेकर के ऊपर तक का होगा। जैसे पूरे शरीर में व्याप्त इंद्रिय है तो वह मध्यम परिमाण, हम लोगों का शरीर मध्यम परिमाण वाला है। एतावता हम प्रत्येक इंद्रिय को, चाहे वह चक्षु हो, घ्राण हो, रसना हो, इन सब को हम मध्यम परिमाण मानेंगे। पुनश्च श्रोत्र जो इंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रिय आकाश रूप है और आकाश परम महत परिमाण वाला है, तो क्या श्रोत्र रूप इंद्रिय को हम परम महत परिमाण वाला माने? नहीं। इसे भी हम परम महत परिमाण की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि श्रोत्र कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्न जो नभः प्रदेश है उसे हम श्रोत्र कहते हैं। तो जो कर्ण सस्कुली है इसके भीतर में विद्यमान जो नभः प्रदेश है वही श्रोत्र पदवाच्य है। पूरे आकाश को हम श्रोत्र नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शब्द का उच्चारण जो होता है वह शब्द के उच्चारण के काल में किसी को यह शब्द सुनाई देता है और किसी को नहीं सुनाई देता है। एतावता जब हम उसे परम महत परिमाण मान लेंगे श्रोत्र को, तो वह एक देश में शब्द का उच्चारण हो तो समग्र देश में, समग्र आकाश प्रदेश में वह शब्द की प्रतीति होने की आपत्ति आएगी। लेकिन समग्र आकाशावच्छेदेन शब्द की प्रतीति नहीं होती है। एतावता हम उस श्रोत्र को परम महत परिमाण नहीं कह सकते हैं, अपितु वह भी मध्यम परिमाण है। अब एक एक इंद्रिय की चर्चा होगी। तत्र गंधोपलब्धि साधनम इंद्रियम घ्राणम। गंध की उपलब्धि, गंध की प्रतीति जो होती है, उस प्रतीति का साधनभूत जो इंद्रिय है वह घ्राण है। घ्राण से हम गंध का ग्रहण करते हैं। यह गंध चक्षुरेंद्रिय से ज्ञान का विषय नहीं होगा। चक्षुरेंद्रिय से हम गंध का ग्रहण नहीं करते हैं। रसना से गंध का ग्रहण नहीं करेंगे। त्वक से गंध का ग्रहण नहीं करते हैं। श्रोत्र से गंध की प्रतीति नहीं होती है, अपितु गंध की प्रतीति केवल घ्राणेन्द्रिय से होती है। एतावता गंध की उपलब्धि, उपलब्धि का मतलब ज्ञान, प्रतीति, इस उपलब्धि का जो साधनभूत इंद्रिय है वह घ्राण है। यह घ्राण नासाग्रवर्ती, नासिका के अग्रभाग में है। संपूर्ण नासिका को हम घ्राण संज्ञा नहीं कर, घ्राण संज्ञा संपूर्ण नासिका की नहीं है, अपितु नासिका के अग्रभाग में यही घ्राण पद से बोध्य होता है। और यह घ्राण पार्थिव है। तच्च पार्थिवम गंधवत्वात् घटवत्। यह गंध वाला है जैसे घट। यहाँ हम एक अनुमान प्रयोग भी कर सकते हैं। तत्पद से यहाँ घ्राण को रखें, घ्राणेन्द्रिय को। घ्राणेन्द्रियम पार्थिवम गंधवत्वात् घटवत्। घ्राणेन्द्रिय को पक्ष बनाते हैं और पार्थिवत्व को सिद्ध करेंगे, पार्थिवत्व साध्य बनाते हैं और गंधवत्व हेतु रखते हैं। तो यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र पार्थिवत्वम।
पार्थिवत्व पार्थिव में है, पृथ्वी से जायमान जो भी वस्तु है सब पार्थिव है, तो सब जगह गंध की प्रतीति होती है। घ्राणेन्द्रिय भी पार्थिव है, इसलिए उसमें गंध है। जैसे घट पार्थिव है, उसमें गंध है, गंध है घट में, एतावता वह पार्थिव है, इसलिए तच्च घ्राणेन्द्रियम पार्थिवम गंधवत्वात् घटवत्। इस अनुमान के द्वारा हम घ्राणेन्द्रिय में पार्थिवत्व की सिद्धि करते हैं। गंधवत्वंच, यह गंधवत्व क्या चीज है? गंधग्राहकत्वात्, गंधक ग्राहक होने के कारण हम उसमें गंधवत्व का साधन करते हैं। गंध का ग्राहक होने से ही वह गंधवत है। क्यों कि यत इंद्रियम रूपादिषु पंचसु मध्ये यम गुणम गृह्णाति, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों में जो इंद्रिय जिसका ग्रहण करे, हम यह मानेंगे कि वह इंद्रिय उस गुण से विशिष्ट है। घ्राणेन्द्रिय रूप का ग्राहक नहीं है, रस का ग्राहक नहीं है, स्पर्श का ग्राहक नहीं है, शब्द का ग्राहक नहीं है, अपितु घ्राणेन्द्रिय गंध का ग्राहक है। इसलिए गंध नामक गुण को ग्रहण करने के कारण सिद्ध होगा कि वह गंधक ग्राहक जो घ्राण इंद्रिय है वह गंध गुण से विशिष्ट है, इसलिए वह गंध को ग्रहण कर पा रहा है। यत इंद्रियम रूपादिषु पंचसु मध्ये यम गुणम गृह्णाति, अत्र गंध नामकम गुणम घ्राणम गृह्णाति, एतावता घ्राणम गंध गुण विशिष्टम, गंध गुण से वह विशिष्ट है। सुगंध और दुर्गंध, यह सौरभ और असौरभ के भेद से गंध 2 प्रकार का होता है, जिसे हम स्मेल शब्द से भी व्यवहार करते हैं। स्मेल है वह, चाहे वह सुखद हो या दुखद हो। कभी कभी हम ऐसे सीवर लाइन के या शुगर मिल के तरफ से हम जब गुजरते हैं, या कोई पशु इत्यादि बहुत दिनों से जिसका मृत शरीर पड़ा हो, तो वहां से एक दुर्गंध की प्रतीति होती है, वह उसे हम सहन नहीं कर पाते हैं। और कभी बगीचे में कोई पुष्प लगा हो और आसपास हवा चल रही है और बगीचे के तरफ से आने वाली जो हवा है वह मुझे सौरभ प्रदान करती है, वह सौरभ उन पुष्प का है, वह सुगंध पदवाच्य है। और सीवर लाइन से निकलने वाला जो गंध है उसे हम दुर्गंध कहते हैं। तो जिस गुण को जो इंद्रिय ग्रहण करे, वह गुण उस इंद्रिय में रहने वाला गुण होता है। यहां गंध जो गुण है, 24 प्रकार के गुण होते हैं, वह रूप रस गंध स्पर्श, ये सब 24 प्रकार का गुण है, जिसमें एक गुण गंध नामक गुण है। वह गंध का ग्रहण घ्राण के द्वारा होता है। एतावता गंध घ्राणेन्द्रिय में रहने वाला गुण होगा। यत इंद्रियम रूपादिषु पंचसु मध्ये यम गुणम गृह्णाति, तत् इंद्रियम तद गुण संयुक्तम, वह इंद्रिय उस गुण से संयुक्त होता है,
उस गुण से विशिष्ट माना जाता है। यथा चक्षु रूपग्राहकम, चक्षु हम आंख से रूप को देखते हैं, इसलिए वह रूप चक्षु में रहने वाला गुण है। गंध का ग्रहण हम घ्राणेन्द्रिय से करते हैं, एतावता गंध गुण से विशिष्ट घ्राणेन्द्रिय हो गया। रूपवत, रूप चक्षु का गुण है, क्योंकि चक्षु से रूप का ही ग्रहण होता है। गुण का, हम चक्षु से घट का भी ग्रहण होता है, पर वह गुण नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जिस इंद्रिय से जिस गुण का ग्रहण हो, घट का भी ग्रहण होता है चक्षुर इंद्रिय से, लेकिन गुण से, गुण के कह देने से घट का व्यावर्तन हो जाता है। तो तद्गुण से विशिष्ट वह इंद्रिय हम मानेंगे। यहां गंध का ग्रहण घ्राणेन्द्रिय से होता है, अतः घ्राणेन्द्रिय गंध नामक गुण से विशिष्ट हुआ। इसी प्रकार रसोपलब्धि साधनम इंद्रियम रसनम, रस की उपलब्धि का साधन रसना है। बिना पदार्थ के ग्रहण के भी हम यह कभी बोलते हैं कि रसगुल्ला मीठा होता है, जलेबी मीठी होती है। हमने अभी रसगुल्ले और जलेबी खा नहीं रहे हैं हम, पर हम यह कहते हैं, और अनंतर काल में यदि हम खाएं तो वह सच में मीठा लगेगा। तो बिना खाए उसके रस का ज्ञान कैसे हुआ? हम केवल बिना खाए जब बोलते हैं कि यह रसगुल्ला मीठा है, तो रसना से रस की प्रतीति होती है। अभी रसना से किसी भी रस की प्रतीति हुए बिना यह रसगुल्ला मीठा है, ये कैसे बोलते हैं? हमारा वहां केवल हमारी स्मृति काम करती है। पूर्व में हम रसगुल्ला खा चुके हैं और उसके रस का अनुभव कर चुके हैं। वह रसानुभव अभी स्मृति रूप में परिणत हो गया है, इसलिए रसगुल्ला को देख करके उसके रस की स्मृति आ जाती है। एतावता हम कहते हैं कि रसगुल्ला मीठा है, पर एक्चुअल में वह तब रस का ग्रहण नहीं कर पा रहा होता है। और यदि कोई यह जिद कर ले कि नहीं, बिना रस के ग्रहण के भी हम रसनेन्द्रिय से रस की प्रतीति कर लेते हैं, उनके लिए एक सरप्राइज भी है हमारे पास। मिर्ची की मंडी में आप जाइए, मिर्ची का अनुभव आपको हुआ होगा पहले भी, और अब कैसा लग रहा है मिर्च को देखने के बाद? क्या पानी चाहिए आपको? मिर्च को देखने के बाद तो तीखापन भी प्रतीत होना चाहिए, पर होता है क्या? नहीं होता है। हमारा केवल स्मरण हो रहा है, केवल उस समय उस गुण का स्मरण हो रहा है। एतावता रसगुल्ले को देखने के बाद इसमें मधुर रस है, यह प्रतीति जो हो रही है, यह प्रतीति केवल स्मृति का विषय है। खाने के बाद वह मीठा लगेगा। मिर्च खाने के बाद ही उसके तीखेपन का अनुभव होगा, ज्ञान होगा, उसके रस का ज्ञान हो पाएगा। पूर्व में अनुभूत ज्ञान की स्मृति इस समय हमें हो रही है। एतावता हम तद्गुण से विशिष्ट उस वस्तु को मान रहे हैं और उस इंद्रिय को मानते हैं। इसलिए रसगुल्ला को देखने के बाद हमें रस की प्रतीति जो हो रही है वह केवल स्मृति है। पूर्व में हम उसके रस का अनुभव कर चुके हैं, वही अनुभव अभी स्मरण का रूप ले रखा है। वे मानस पटल पर उसके रस की स्मृति हो रही है, और यह स्मृति हम पूर्व में अनुभव के आधार पर हम कर रहे हैं। अन्यथा यदि बिना उसके रसानुभव के
यह रसगुल्ला मीठा है, तो मिर्च को देखने के बाद उसी तरह तीखेपन का भी अनुभव होना चाहिए, पर वह अनुभव नहीं हो रहा है। इस तरह से जो गुण जिस इंद्रिय से गृहीत होता है, उस गुण से विशिष्ट उस इंद्रिय को हम मानते हैं। प्रकृति में रस की उपलब्धि का साधन इंद्रिय रसना है। चूंकि रस रसना से उपलब्ध होता है, एतावता वह रस रसना का गुण है। यह रस रसना से गृहीत होने के कारण यह रसना इंद्रिय है, और वह इंद्रिय जिह्वाग्रवर्ती। समग्र रसना रसनेन्द्रिय नहीं है, अपितु जिह्वा के जो अग्रभाग में है वहीं पर रसनेन्द्रिय विद्यमान है। तच्च आप्यम, वह रसनेन्द्रिय क्या है? जलीय है। रसवत्वात्, जल में रस है, रसनेन्द्रिय जलीय है। एतावता रसनेन्द्रिय को हम जलीय कह रहे हैं। तच्च आप्यम रसवत्वात्, रसवत्व क्या चीज है? वही जैसे हम घ्राण के विषय में कहे थे, रसवत्वंच रूपादिषु पंचसु मध्ये रसस्यैव अभिव्यंजकत्वात्। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन 5 विषय के मध्य में रसनेन्द्रिय केवल रस का प्रत्यक्ष कराती है। रसना एतावता, वह रसव्यंजक होने के कारण वह जलीय है, चूंकि रस जल का गुण है। रूपोपलब्धि साधनम इंद्रियम चक्षुः, रूप की उपलब्धि का साधन कराने वाला इंद्रिय चक्षु है। यह चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती, आंख के चक्षु है। चक्षु के चारों तरफ एक सफेद पुटक है। सफेद पुटक के मध्य में एक कृष्ण है। कृष्ण के मध्य में भी एक छोटी सी बिंदी टाइप की कृष्ण तारा है, और उसके अग्रभाग में, उस कृष्ण तारा के अग्रभाग में यह इंद्रिय है जिसको हम चक्षु कहते हैं। कृष्ण ताराग्रवर्ती तच्च तेजसम, वह चक्षु तेजस है। रूपादिषु पंचसु मध्ये रूपस्यैव अभिव्यंजकत्वात्, रूपादि 5 के मध्य में केवल रूप का ही व्यंजक है। यहां भी चक्षु से घट का भी प्रत्यक्ष होता है, लेकिन हम रूपादिषु गुणेषु पंचसु गुणेषु मध्ये, रूपादि 5 गुण के मध्य में घट गुण नहीं है, इसलिए घटक ग्रहण सामर्थ्य यद्यपि चक्षु में है, तथापि वह रूपक ग्राहक है, और रूप होने के कारण ही घट का भी प्रत्यक्ष हो रहा है। रूपादिषु पंचसु मध्ये रूपस्यैव अभिव्यंजकत्वात् प्रदीपवत्, जैसे प्रदीप रूप का व्यंजक है, घट का भी व्यंजक है प्रदीप, पर रूप का व्यंजक है। एतावता चक्षुरेंद्रिय भी रूप का ही अभिव्यंजक होता है, इसलिए चक्षु क्या है? तेजस है। स्पर्शोपलब्धि साधनम इंद्रियम त्वक, स्पर्श की उपलब्धि का साधन त्वक है, त्वगिंद्रिय। सर्व शरीर व्यापी, यह त्वगिंद्रिय पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहता है। इसलिए जो इंद्रियां हैं उसके परिमाण के विषय में कि यह मन को छोड़ दें, मन परमाणु स्वरूप है, उसका परिमाण परमाणु परिमाण है। बाकी जो 4 इंद्रियां हैं,
5 इंद्रियां, वह पांचों इंद्रिय मध्यम परिमाण वाला है। त्वगिंद्रिय भी मध्यम परिमाण वाला है। स्पर्शोपलब्धि साधनम इंद्रियम त्वक सर्व शरीर व्यापी, पूरे शरीर में यह व्याप्त होकर के है। तत्तु वायवीयम, यह जो त्वगिंद्रिय है यह वायवीय है, क्योंकि यह स्पर्श का ही ज्ञान कराता है। रूपादिषु पंचसु मध्ये स्पर्शस्यैव अभिव्यंजकत्वात्, केवल स्पर्श का ज्ञान कराने के कारण यह वायवीय है। कैसे? अंग संगी सलिल शैत्याभिव्यंजक व्यजन बातवत। अंग का संगी, अंग का मतलब शरीर का जो अंग है, हम स्नान करते हैं और स्नान के बाद जल का संयोग रहता है शरीर में, तो अंग का संगी हुआ सलिल जल। उस जल में शैत्य गुण होता है, शीत स्पर्शवत्य आपः, शीत स्पर्श उस जल में विद्यमान है। उस शैत्य का व्यंजक व्यजन का पवन, व्यजन का बात है। व्यजन कहते हैं पंखे को। गर्मी में जब हम स्नान करते हैं, स्नान के अनंतर पुनः गर्मी की प्रतीति होती है, लेकिन स्नान के अनंतर हम जब पंखे में आ जाते हैं या प्राकृतिक जो पवन के संपर्क में आते हैं, वह पवन गतिशील है, तो उसमें हमें शैत्य की प्रतीति होती है। तो व्यजन की व्यजन का जो पवन है, व्यजन से संचालित जो पवन है, वह जैसे स्पर्श का व्यंजक है, इसी तरह त्वगिंद्रिय स्पर्श का व्यंजक है। वह त्वक से हमें क्या पता चलता है? स्पर्श का पता चलता है। जैसे व्यजन जायमान जो पवन है, उससे हमें स्पर्श की प्रतीति होती है, तद्वत त्वगिंद्रिय से हमें स्पर्श की प्रतीति होती है। रूप, रस, गंध और शब्द, इसकी प्रतीति त्वगिंद्रिय से नहीं होती है। एतावता त्वगिंद्रिय को हम अंग संगी सलिल शैत्याभिव्यंजक व्यजन वातवत। बहुत अच्छा शब्द का चयन है। शब्दोपलब्धि साधनम इंद्रियम श्रोत्रम, शब्द की उपलब्धि, शब्द का जब हम प्रत्यक्ष करते हैं तो वह प्रत्यक्ष करने का साधन श्रोत्र है। शब्दोपलब्धि साधनम इंद्रियम श्रोत्रम तच्च कर्ण संस्कुल्यवच्छिन्नम आकाशमेव। संपूर्ण आकाश श्रोत्र नहीं है, अपितु कर्ण संस्कुल्यवच्छिन्न जो नभः प्रदेश है, वही श्रोत्र पदवाच्य है। न द्रव्यांतरम, वह श्रोत्र जो है अलग कोई द्रव्य नहीं है। शब्द गुणत्वात्, शब्द गुण वाला होता है वह। आकाश में शब्द नामक गुण रहता है, तो शब्द का गुण होने से वह आकाश ही है। कर्ण संस्कुल्यवच्छिन्न जो देश है वह द्रव्यांतर नहीं है, अपितु आकाश ही है। वह अलग से कोई स्रोत्र, अलग कोई द्रव्य नहीं है। तदपि शब्द ग्राहकत्वात्, वह स्रोत्र भी शब्द का ग्राहक है, इसलिए वह अलग से कोई द्रव्य नहीं है। यदीन्द्रियम रूपादिषु पंचसु मध्ये यद गुण व्यंजकम तत् तद गुण संयुक्तम। पहले भी इस बात को कहा, जो इंद्रिय रूपादि 5 गुणों के मध्य में जिस गुण का ग्राहक है, जिस गुण को अभिव्यक्त करता है, वह उस गुण से संयुक्त मान लिया जाता है। यहाँ शब्द नामक गुण का व्यंजक
श्रोत्र है, इसलिए श्रोत्र शब्द नामक गुण से विशिष्ट हुआ। यथा चक्षुरादि रूपग्राहकम, चक्षुरादि रूप का ग्राहक है, इसलिए वह रूप के ग्राहक होने से रूप युक्त है, रूपादि युक्तम। शब्द ग्राहकंच श्रोत्रम, शब्द का ग्राहक श्रोत्र है, अतः शब्द गुणकम, वह श्रोत्र शब्द गुण वाला है, शब्द गुणक है। सुखाद्युपलब्ध, अब छठी इंद्रिय, 6 इंद्रियों के मध्य में जो सबसे अंतिम मन है वह अंतर इंद्रिय से हम जानते हैं उसको। सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, सुख दुख इसकी प्रतीति का साधन भूत जो इंद्रिय है वह मन है। तच्च अणुपरिमाणम, वह अणुपरिमाण है। हृदयांतरवर्ती, हृदय देश में रहने वाला मन है। यहां एक चीज और समझ लें, मन को यदि हम अणुपरिमाण नहीं माने, इसे मध्यम परिमाण मान लें, तो क्या समस्या हो सकती है? समस्या ये होगी कि ज्ञान क्रमिक होता है। एक कालावच्छेदेन 2 ज्ञान नहीं होता, एक काल में केवल एक ज्ञान होगा। और 5 इंद्रिय है, पांचों इंद्रिय से अलग अलग 5 ज्ञान हो रहा है। कहीं रूप का ज्ञान होगा, कहीं रस का ज्ञान होगा, गंध स्पर्श और शब्द का ज्ञान होगा। यह ज्ञान क्रमिक होता है और ज्ञान के संपादन में मन की महत्वपूर्ण भूमिका है। आत्मा मनसा युज्यते, मनः इंद्रियेण, इंद्रियम अर्थेन ततः ज्ञानम जायते। आत्मा मन के साथ में संयुक्त होता है, मन इंद्रिय से संयुक्त होता है, इंद्रिय अर्थ के साथ संयुक्त होता है, और तब जाकर के विषय का ज्ञान होता है। और यह ज्ञान क्रमिक ही होगा। कैसे क्रमिक होता है? हमें एक मालपुआ लेते हैं। मालपुआ कुछ लालिमा लिए हुए है, वह मीठा है, वह थोड़ा गर्म है, वह मुलायम है। अब देखिए, रूप है उसमें, मीठा रस है, अच्छी सुगंध है, गंध भी है उसमें। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 4 विद्यमान है। और चारों का हम लगता है हमें कि हम लाल मुलायम मालपुआ मीठा मीठा थोड़ा गर्म खा रहे हैं। ये एक वाक्य में हम बोल तो दिए, लेकिन ज्ञान वहां क्रमिक ही हो रहा है। अब कौन ज्ञान पहले होगा, कौन बाद में होगा, यह अत्यंत सूक्ष्म विचार है। हम जहां तक समझते हैं कि सबसे पहले उसके रूप का ज्ञान होगा। क्यों रूप का ज्ञान होगा? कि चक्षु रूप का ग्राहक है, वह तेजस है। घ्राण इंद्रिय की अपेक्षा, रसनेन्द्रिय की अपेक्षा, त्वगिंद्रिय की अपेक्षा उसमें तीव्र गति है। ऐसे भी प्रकाश जो होता है वह अत्यंत वेगवान होता है। तो सबसे पहले उसके रूप का प्रत्यक्ष होगा, और मुंह में डालने पर उसके स्पर्श का, उसके
उसके और भी गंध का और भी प्रतीति होगी, उसके स्वाद का पता चलेगा, रस का पता चलेगा। इस तरह से अन्य इंद्रियों की बारी आ जाती है और उन इंद्रियों को उन रस का ज्ञान हो जाता है। लेकिन यह ज्ञान होता क्रमिक है। कभी हम आंख बंद करके भी रसगुल्ला मुंह में डालते हैं तो भी मीठा प्रतीत होता है, तो वहां रूप का ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन अन्य ज्ञान, उसके मुलायम जो स्पर्श है उसका ज्ञान हो गया, उसके रस का ज्ञान हो गया और उसके गंध का भी ज्ञान हो जाता है। इस तरह से कोई भी ज्ञान होता है वह क्रमिक होगा। शतपत्र का छेदन हम करते हैं, कमल पत्र में सुई को 100 कमल पत्र रख दिए और उसमें एक साथ सुई डाला, तो हमें यह प्रतीति होती है कि हमने एक बार में 100 पत्तों में छेद कर दिया हमने। लेकिन एक बार में वह नहीं हुआ है। एक बार में तो पहला जो सबसे ऊपर में जो पत्र है उसमें छिद्र हुआ, द्वितीय में उस छिद्र का प्रागभाव है। द्वितीय में जब छिद्र होता है तो वह द्वितीय में जो छिद्र होने का प्रागभाव था वह प्रागभाव नष्ट हुआ, तब जाकर के तृतीय में छिद्र होता है। 100वें बार में सबसे नीचे रखे हुए पत्र में छिद्र होता है। लेकिन हमें ऐसी प्रतीति होती है कि वह हमने एक बार में कर दिया। ये इसलिए होती है कि वो छिद्र करने में जो समय का ज्ञान है, वह समय का आकलन हम नहीं कर पाते हैं और उस क्रिया की तीव्रता पर निर्भर है। क्रिया जितनी झटिति होती है उतने ही झटिति हमारा ज्ञान भी हो जाता है। लेकिन यह क्रिया क्रमिक हो रही है। अयोग पद्याज ज्ञानानाम तस्याणुत्वमिहेस्यते। ज्ञान हमेशा अयुगपत होता है। अयुगपत का मतलब क्रमिक होता है, एक साथ नहीं होता है। युगपत का मतलब एक साथ होना, लेकिन अयुगपत होता है। और यही मन के अणु होने में भी प्रमाण है। अणु में तेज गति होती है, उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। एक हाथी दौड़े और एक शेर दौड़े, दोनों के स्थूलता और कृशता में उसकी गति की पहचान होती है। जो जितना स्थूल होगा उतने ही उसकी गति कम होगी और जो जितना कृश होगा, यह यद्यपि व्याप्ति नहीं है तथापि जो व्यवहार में देखने में आता है उसी का दिग्दर्शन हम कर रहे हैं। मन को यदि हम स्थूल मान लें तो वह स्थूल मन चक्षु के पास में पहुंचने में उसे समय लगेगा और तब रूप का प्रत्यक्ष हुआ। इसके 2 मिनट बाद उसकी गति को देख करके तब रस का ज्ञान हो रहा है और रस फिर गंध का ज्ञान। तो यह जो ज्ञान हो रहा है, लग रहा है ना एक साथ हो रहा है सब का ज्ञान। तो यह एक साथ होने का ज्ञान कैसे हो रहा है? मन के अणुत्व के कारण ही हो रहा है। इसलिए मन को अणु माना गया है। तच्च अणु परिमाणम हृदयांतरवर्ती। हृदय के भीतर में वह है। ननु चक्षुरादि इंद्रिय सद्भावे किम प्रमाणम। चक्षुरादि इंद्रिय है, इसमें क्या प्रमाण है? प्रत्यक्षतः तो इसका ज्ञान नहीं होता है, इसलिए जो प्रत्यक्ष से
प्रतीत नहीं हो, प्रत्यक्ष से जिसका ज्ञान नहीं हो, वहाँ अनुमान की प्रवृत्ति होती है। उच्यते अनुमानमेव, अनुमान प्रमाण है, क्योंकि प्रमाण द्वारा सिद्ध वस्तु को नैयायिक लोग स्वीकार करते हैं। इसलिए इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण से तो सिद्ध नहीं है, तो वह है या नहीं, इसमें क्या प्रमाण? तो कहा अनुमान प्रमाण है। तथा ही रूपाद्युपलब्धयः करणसाध्याः क्रियात्वात् छिदिक क्रियावत्। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये उपलब्धि जिसके माध्यम से हो, इनकी उपलब्धि तो हो रही है, इनका ज्ञान हो रहा है, रूप का ज्ञान हो रहा है, रस का ज्ञान हो रहा है, गंध, स्पर्श और शब्द का ज्ञान हो रहा है। यह जो उपलब्धि है वह किसी न किसी करण से ही साध्य है। बिना करण के इसकी प्रतीति नहीं होगी। इसके पीछे कोई न कोई कारण है, कोई न कोई साधन है। क्रियात्वात्, जैसे क्रिया होती है, क्रिया बिना करण से साध्य नहीं होती है। हम छिदिक क्रिया करते हैं, छेदनक क्रिया। छेदनक क्रिया हाथ से नहीं होती है। हाथ से सामान्य हम पत्र का छेदन कर सकते हैं, किसी पेपर को फाड़ सकते हैं। वह द्वैधी भाव, छेदी द्वैधी भाव कहते हैं, दो भाग में विभक्त कर देना। वह द्वैधी भाव हाथ से हो सकता है, लेकिन यहां जो छिदिक क्रिया है वह लकड़ी की छिदिक क्रिया की बात हो रही है। लकड़ी को हम हाथ से नहीं करते हैं। यदि मान लें छिदिक क्रिया जहां पेपर को हम हाथ से फाड़ देते हैं, वहां करण हाथ ही है। वहां वह करण साध्य अर्थात हस्तक क्रिया से साध्य है। छिदिक क्रिया हाथ में क्रिया हुई, पेपर उठाया और दो भाग में विभक्त कर दिया, वहां करण हाथ हो जाएगा। कोई भी ज्ञान है, रूप का ज्ञान हो, रस का ज्ञान हो, यह भी किसी न किसी करण से ही साध्य है। वह करण कौन हो सकता है? रूप की उपलब्धि का करण चक्षु के अतिरिक्त और कोई नहीं है, इसलिए चक्षु को मानना पड़ेगा। चक्षु रूप इंद्रिय से रूप की उपलब्धि होती है, इसलिए चक्षु में करणत्व हो गया। करण के बिना आंख बंद करके हम रूप को तो नहीं बतला सकते, यह इस कलर का है। घ्राण नहीं हो या घ्राण में कोई जुखाम इत्यादि हो जाने पर भी गंध की प्रतीति नहीं होती है, सामान्य गंध की प्रतीति। यही मिर्च यदि जला दिया जाए, उत्कट गंध की प्रतीति घ्राण इंद्रिय से तब भी हो जाएगा। इस तरह से रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द बहुत ऐसे होते हैं जो मूक बधिर के लिए जो समाचार सुनाया जाता है। क्यों सुनाया जाता है? उन्हें शब्द की प्रतीति श्रोत्र इंद्रिय से नहीं होती है, इसलिए मूक और बधिर के लिए अलग से न्यूज में बतलाया जाता है। उसे इशारों इशारों में समाचार का वाचन किया जाता है और उन्हें उन इशारों से ही तत्तदर्थ की उपस्थिति भी हो जाती है। तो छिदिक क्रिया जैसे है वह करण साध्य है। एतावता रूप रसादि की जो उपलब्धि होती है वह उपलब्धि बिना करण के संभव नहीं है, और यहाँ करण इंद्रिय है। एतावता इंद्रिय की सिद्धि हो जाती है। अनुमान प्रमाण के द्वारा हम इंद्रिय के होने में यह प्रमाण उपस्थापित किए हैं। रूपाद्युपलब्धयः करण साध्याः क्रियात्वात् छिदिक क्रियावत्।
इस तरह से आत्मा, शरीर, इंद्रिय, इन तीन प्रमेय का निरूपण हो गया है। अर्थ अर्थाः षट पदार्थ। अर्थ जो है 6 पदार्थ हैं। अर्थ से वैसे घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र से जायमान जो ज्ञान है वह रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यह अर्थपद वाच्य है। लेकिन वैशेषिक सूत्रकार में के पक्ष में यह अर्थ 6 पदार्थ ही हैं। वह 6 पदार्थ कौन है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाया। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये अर्थ पद से जाने जाते हैं। प्रमाणादयः यद्यपि अत्रैव अंतर्भवन्ति, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, ये सब जितने हैं, उन 16 पदार्थ जो महर्षि गौतम के द्वारा परिगृहित 16 पदार्थ हैं, उनमें एक पदार्थ प्रमेय है। उसी प्रमेय के 12 भेद बतलाए हैं, जिसमें एक अर्थ है, और वह अर्थ 6 प्रकार का है। इसी षड्विध जो अर्थ हैं, इसी में प्रमाणादि अन्य पदार्थों का अंतर्भाव हो जाता है। प्रमाणादयः यद्यपि अत्रैव अंतर्भवन्ति, इसी षड पदार्थ में इनका अंतर्भाव हो जाता है। तथापि प्रयोजन वशात भेदेन कीर्तनम, तथापि प्रयोजन है, प्रमाण का प्रयोजन है, संशय का प्रयोजन है, इस तरह से सबका प्रयोजन है। प्रयोजन वशात भेदेन कीर्तनम, इसलिए हमने सबको अलग अलग कहा है। पृथ्वी के निरूपण के प्रसंग में यह एक आया है कि यह पृथ्वी 2 प्रकार की होती है, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप है, अनित्य कार्य रूप है। शरीर, इंद्रिय और विषय। विषय के लिए कहा द्वैणुक से लेकर के संपूर्ण विषय के भीतर अंतर्भूत है। तो जो शरीर है और इंद्रिय है वह भी विषय ही हो गया। तो जब विषय में ही शरीर का भी अंतर्भाव और इंद्रिय का भी अंतर्भाव होता है, अलग से इसका उपादान क्यों किया? तो कहा यद्यपि विषयत्वेनैव एतेषां ग्रहणं संभवति तथापि शिष्य बुद्धि वैषद्यार्थम एतयोः उपन्यासः कृतः। शिष्य बुद्धि के वैषद्य के लिए हमने शरीर का और इंद्रिय का पृथक उपादान किया है। इसी तरह यद्यपि प्रमाणादि पदार्थों का इन्हीं परिगृहित जो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय हैं, तो इसी षट पदार्थ में प्रमाणादि का अंतर्भाव हो जाता है। तथापि विशेष एक प्रयोजन है, प्रयोजन वशात हमने अलग अलग किया है। छह प्रकार के भाव पदार्थ बतलाए हैं, जिसको अर्थ शब्द से कहा गया है। षड भाव पदार्थ है। उसमें सबसे पहला है द्रव्य। तत्र समवायी कारणम द्रव्यम, जो समवायी कारण हो। कारण 3 प्रकार के हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। इसकी चर्चा हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। समवायी कारणत्वं द्रव्यस्यैवेति विज्ञेयम्, समवायी कारणत्व द्रव्य का ही होता है। उसका साधर्म्य का जब निरूपण हुआ, समवायी कारणत्वं द्रव्यस्य साधर्म्यम, तो समवायी कारणम द्रव्यम,
पहले जो एक लक्षण किया था, गुणाश्रयत्वम क्रियाश्रयत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, हम केवल अनुस्मरण करा रहे हैं अभी। गुणाश्रयत्वम क्रियाश्रयत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, यह गुणाश्रयत्व उत्पत्तिकालीन जो द्रव्य है उसमें नहीं जाएगा, तब उत्पत्तिकालीन जो घट है उसमें अव्याप्ति होगी। क्रियाश्रयत्वम, यह आकाश काल दिशा आत्मा, इसमें क्रिया नहीं होती है, क्योंकि मूर्त में क्रिया होती है और मूर्त 5 ही हैं, पृथ्वी जल तेज वायु मन, तो इसी को द्रव्य कहा जाए। क्रियाश्रयत्वम द्रव्य लक्षणम, ऐसा यदि हम कहेंगे तब तो 5 को ही द्रव्य कहा जा सकता है। इसलिए गुणाश्रयत्वम क्रियाश्रयत्वम, यह जो लक्षण किया गया है वह लक्षण कहीं कहीं अव्याप्त हो जा रहा है। इसलिए फाइनली जो लक्षण है वह है समवायी कारणम द्रव्यम। समवायी कारण द्रव्य का लक्षण है। वह हरेक द्रव्य किसी न किसी का समवायी कारण होता ही है। गुणाश्रयोवा, पुनः दोहरा रहे हैं, गुण का जो आश्रय है। अब उत्पत्तिकालीन जो द्रव्य है उसमें गुणाश्रयता नहीं है, तथापि एक चर्चा पहले भी आई है, स्वरूप योग्यता उसमें है ही। भले एक काल के लिए उसमें कोई गुण नहीं हो, लेकिन गुण की स्वरूप योग्यता है। अर्थात गुणानाम अत्यंता भावा भावा, यह इसी ग्रंथ की पंक्ति है। गुणानाम अत्यंता भावा भावा, गुण के अत्यंता भाव का अभाव जो है वही गुणाश्रयत्व पदार्थ है। इस तरह हैं तानि च द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव। अर्थ के 6 भेद, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। उसमें पहला जो अर्थ है द्रव्य, वह द्रव्य 9 प्रकार का है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन, ये 9 प्रकार के द्रव्य का भेद बतलाया गया है। इस तरह से हम एक यहाँ इस प्लेटफॉर्म तक आ गए हैं। अब आगे हम द्रव्य के निरूपण का आरंभ करेंगे। यदि पृथ्वी का हम निरूपण आज करते हैं तो इसमें विलंब होगा और काफ़ी समय लगेगा। इसका हम विस्तार से निरूपण करना चाहेंगे, इसलिए आज इस चर्चा को हम यहीं पूर्णता प्रदान करते हैं। कल पुनः इस चर्चा को, इस सारस्वत यज्ञ को हम आगे और बढ़ाएंगे। आप सभी के उत्साह से हम भी उत्साहित हैं। इसी तरह के प्रश्न प्रतिप्रश्न की उपस्थापना आप हमेशा करते रहें। हम अगले दिन में या तभी इन जो भी जिज्ञासाएं हैं इनका समाधान करने की चेष्टा भी करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।